इज्तिमाई अफ्तारी जो कि 1995 से जारी है। माह रमजान में पूरा महीना यहाँ पे इज्तिमाई अफ्तारी करवाई जाती है। 300 से जायद रोजादार यहाँ पे रोजा अफ्तार करते हैं। हम हर रोज की बुनियाद पर इसको बढ़ाते रहते हैं। 200 तो मुझे पता था ये कन्फर्म लोग हैं, इन्होंने ध्यान नहीं आना, तो उसका हमें वाफर इंतजाम किया होता है। बताइएगा किस तरह से ये आइडिया आया 1995 में और फिर रेगुलर इसको किस तरह आप लेके चले? असल में जब मैं मेरे वालिद मोहतरम चौधरी शरीफ गुजर साहब पहले यहाँ पे 1956 से मस्जिद में काम कर रहे थे, और अलहाज सूफी मोहम्मद तफैल साहब, इन बुजुर्गों ने ये सारा सिलसिला शुरू से किया था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन से फारग होकर यहाँ पर आया तो 1995 में मेरा ये ख्याल था कि ये एक बहुत अच्छा काम है, इसे वो हम जारी रखें। उस वक्त हमने 1000 रुपया फी आड़ती से रखा था, यानी कि 30 लोगों की हमने सिलेक्शन की गल्ला मंडी से, और उसमें हमारे मरकज़ी अंजुमन ताजरान के दोस्त, मरकज़ी मिलाद कमेटी के दोस्त, वो सब शामिल हो गए। और अल्लाह ताला का करम और फजल है कि उस वक्त हमने 1995 में 1000 से शुरू की थी। आजकल हमारा पैकेज माशाल्लाह 35,000 के है, और इसका सारा सेहरा आजकल हमारे गल्ला मंडी के सदर राना इमरानुल हक साहब, प्रोफेसर साजिद अली राना, खालिद रहमानी और मुख्तलिफ हमारे आरती सबान डेली की बुनियाद पर ये हमें अफ्तारी देती हैं। जो साहब ये बताइएगा कि शुरू से ही 300 लोगों का इंतजाम किया गया या पहले कम लोगों का था? मेन्यू क्या होता है आपकी इस अफ्तारी? जब हमने 1995 में शुरू किया था ना, पहले दिन हमने मस्जिद के स्पीकर पे ऐलान किया था कि आज से जामिया मस्जिद गल्ला मंडी में सब के लिए अफ्तारी है। तो उस दिन से फिर लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, और ये अल्लाह का शुक्र है कि वाहिद मरकज़ी जामिया मस्जिद गल्ला मंडी है जहाँ पर ये बहुत बड़ी वसी अफ्तारी, जिसमें जो भी आए उससे वेलकम किया जाता है, इज़्ज़त अफजाई के साथ अफ्तारी करवाई जाती है। इसी तरह हमारे पूरा माह एतकाफ़ पे जितने भी लोग बैठते हैं उनके लिए भी सहरी और अफ्तारी का इंतजाम होता है। इसी तरह फिर 27वीं रमज़ान मुबारक को बड़ी महफिल होती है, उसके बाद सलातुल तस्बीह के बाद 27वीं रमज़ान मुबारक का रोज़ा भी रखाया जाता है। ये हमारे गल्ला मंडी के लोग और नमाजी और जितने भी लोग हैं बड़ी मोहब्बत करते हैं हमेशा से, और मैं तो ना चीज़ सिर्फ हम तो एक खादम की हैसियत रखते हैं, मेहनत कोशिश करते हैं। ये अल्लाह का काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ना आज तक मुश्किल आई है। कि मेरा तो ये ईमान है कि अल्लाह के काम के लिए आप सिर्फ आगे बढ़ो तो अल्लाह पाक की ज़ात ऐसी रहमत करती है। हमारी सोच नहीं होती कहाँ कहाँ से लोग और हमारे दोस्त आते हैं, कोई पकौड़े दे के जा रहा है, कोई समोसे दे के जा रहा है, कोई गंडेरियाँ दे के जा रहा है, कोई खजूरें दे के जा रहा है, कोई चावल दे के जा रहा है। हमारी सोच नहीं होती, लेकिन वो रब्बे करीम बड़ा गफूर रहीम है। हमारा जो अपना मेन्यू है उसमें हम आजकल, क्योंकि सर्दी है, शरबत पहले हुआ करता था, पहले हमने 10 दिन लस्सी का यानी कि इंतज़ाम किया। फिर उसके बाद लोग दोस्तों के आने वालों की ख्वाहिश थी कि जी सर्दी है, लस्सी वगैरह नहीं, आप सादा पानी रखें, शरबत भी ना करें। उसमें सादा पानी है, खजूरें हैं, गंडेरी हैं, फ्रूट होता है, और ख़ास तौर पर हर रोज़ जो है डिनर यानी कि खाने का इंतज़ाम होता है, जिसमें कभी हम चिकन होता है, कभी बकरा हो जाता है, कभी कट्टा के लोग ज़रा ज़्यादा इस शौक से करते हैं, तो क्योंकि कट्टे में हमें ये होता है उसमें शोरबा ज़रा ज़्यादा बन जाता है, लोग फिर बड़ी आसानी के साथ अपना अफ्तारी करते हैं। सही है। अच्छा ये बताइएगा कि कितना आपको अरेंज करना पड़ता है, कितनी देगें होती हैं, रोटियां कितनी होती हैं, कितने किलो खजूरें लग जाती हैं? हमारी 450 तकरीबन रोटी है, 2 बड़ी देगें हैं सालन की, चावल हो जाते हैं 7, उसमें गंडेरियाँ 10 किलो हैं, 5 किलो खजूरें, और उसके अलावा जो आम लोग जो नए आते हैं, जो अल्लाह के राह पे दिन आते हैं, वो बड़ा और भी सामान आ जाता है। अच्छा आपके साथ फिक्स लोग शामिल हैं, जिस तरह आपने बताया कि 35,000 पहले 1995 में 1000 था, या बाकी मुख्तलिफ लोग भी आते रहते हैं आपके साथ ताउन करते हैं? तकरीबन वही पुराने लोग ज़्यादा हैं, लेकिन साल बा साल नए लोग भी इसमें शामिल होते रहते हैं। लेकिन हमारी अभी देखें कि इस पास जामिया मस्जिद गल्ला मंडी में सफ़े लेके दिए लोगों ने, फिर तरपाल, क्योंकि ये सरकारी मस्जिद है, यहाँ पर फंडिंग अवाम ने और नमाजियन और अंजुमन आरतियाँ गल्ला मंडी ने करनी होती है, तो मैं कभी भी कोई मुश्किल नहीं है। तो सब ये बताइए कि ये इतना नेक काम करके लोगों को अफ्तार करवा के फीलिंग क्या है, महसूस, दिली सुकून या दिल की कैफियत कैसी होती है? मैं तो अक्सर दोस्तों से यही कहता हूँ कि आएँ, मस्जिद की सफाई करें, जो आप कर सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते, कम से कम अल्लाह के घर की सफाई करें, सफ़ों को ठीक करके रखें, एतकाफ़ पर बैठें। जो अल्लाह से आपका लगाव जब हो जाएगा, अल्लाह के काम में आप चले जाएंगे, तो आपके जितने भी काम हैं आपकी उनको परवाह नहीं होगी, अल्लाह ताला की खुद ब खुद करते हैं। बड़ा ही ज़हनी सुकून, और इंसान बड़ा मुतमिन मैं अपने आप को समझता हूँ, और मैं बड़ा अपने आप को कभी कभी प्राउड समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये बड़ा नेकी का काम दिया। मैं तो एक दुनियादार था,
لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام کی طرف لگایا. اور میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنے محلے کی قریبی مساجد میں جایا کریں, ان کی صفائی کریں, علماء کرام کا احترام کریں, لوگوں سے محبت کریں, لوگوں کا خیال رکھیں. اس کو آپ کا بڑھانے کا کوئی پلان ہے آئندہ سال 500 لوگ 700 لوگ کرنے کا, یا تعداد خود بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی؟ یہ جو اپنی تعداد کا کہ وہ ہم روز کی پہلے ہم نے 300 روٹی رکھی تھی, اس سال پھر 350 ہی 400 ہی, پرسوں سے 450 ہوگی, کیونکہ اب یہ آخری عشر آنے والے, اس میں اور زیادہ لوگ ہوتے جائیں گے. یہ 500 کے تقریباً لوگ ہوتے جاتے ہیں. ہم ہر روز کی بنیاد پر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں کہ جتنے آج لوگوں کی میں تعداد کا, کیونکہ کچھ لوگ ایسے فکس ہیں, جیسے میرے ہاسٹل سے میرے باہر سے آئے ہوئے میرے بیٹے بچیاں یہاں پر رہائش پذیر ہیں, کوئی مسافر ہیں, کوئی یہاں کے لیبر کے لوگ ہیں, یا کچھ ایسے سفید پوش دوست ڈیلی یہاں پر آتے ہیں. ان کی تعداد کا میں 200 تو میں پتہ ہوتا ہے یہ کنفرم لوگ ہیں, انہوں نے آنے جانا, اس میں 150 کبھی آ جاتے ہیں, کبھی 200 بھی اور اوپر ہو جاتے ہیں. تو اس کا میں وافر انتظام کیا ہوتا ہے اس میں, کیونکہ اگر کھانا ختم ہو جائے, گنڈیریاں کھجوریں یہ ایسی چیز ہے جو خراب نہیں ہوتی, وہ اس میں ہم نے کافی تعداد میں رکھی ہوتی ہیں تاکہ آنے والے دوست کوئی بھی مایوس نہ جائے, یہاں سے جو بھی آئے اللہ کے گھر سے راضی ہو کر جائے. یار صاحب کتنے عرصے سے یہاں پہ آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کیا انتظامات دیکھتے ہیں؟ مجھے یہاں 15 سال پورے ہو چکے ہیں اور 16واں سال شروع ہیں. الحمدللہ دن بدن انجمن آرتیان غلہ منڈی کی طرف سے اور دوست احباب انتظامیہ مسجد کی طرف سے اور ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں, خطباء حضرات ہیں, علماء حضرات, ان کی ساتھ کاوش کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہترین افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے, جس میں مختلف مینیو ہوتا ہے کہ کبھی چکن, کبھی بیف اور کبھی بریانی, اس میں گنڈھیری, کھجور, سموسہ, پکوڑا. اللہ کی رحمت سے الحمدللہ یہاں پر دوست احباب تشریف لاتے ہیں, خاص کر اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں, یہاں پہ حوصلے میں رہتے ہیں, وہاں آتے ہیں, وہ آ کے یہاں پہ افطاری کرتے ہیں, اور ہم سب مل کے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں, انجمن آرتیانی صاحبان بھی اور ہم علماء حضرات بھی, اور جو مسافر حضرات افطاری کرتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے یہ اس گھر میں اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رونق اور یہاں رونق لگی رہے. اچھا, آپ خود انتظامات میں شامل ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ. کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی یہ خدمت کر کے؟ الحمدللہ اتنا اچھا مجھے محسوس ہوتا ہے, جیسے ایک آدمی خوش ہو جاتا ہے نا تو دوسرا آدمی اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے. میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے جب اچھا کام کرواتا ہے. تو ہم کھلاتے بھی ہیں, برتن بھی اٹھاتے ہیں, بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں, اور دوست احباب بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ خالصتاً یہ رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے. یہ روزہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا باقی عبادت کے صلہ باقی ملے گا, یہ روزہ واحد چیز ہے جس کی جزا میں خود ان کو دیدار کرواؤں گا, اس کی جو ہے نا جزا خود عطا کروں گا. دور سے یونیورسٹی میں ہم پڑھتے ہیں تو ادھر ہم بہت اچھا ماحول ملتا ہے, مطلب ایک عزت بھی دی جاتی ہے, اور اس کے بعد گھر جیسے ماحول ملتا ہے, بہت ہی اچھا. مطلب جو قاری صاحب ہیں وہ بھی بہت تعاون وغیرہ کرتے ہیں. کیا کھانے میں ملتا ہے, کیا مینیو ہوتا ہے؟ مینیو ہر ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتا ہے کھانے میں. جو مطلب بریانی وغیرہ بھی کبھی ہو جاتی ہے, گوشت وغیرہ اور سب کچھ ہوتا ہے, کھجور, ہر چیز ملتی ہے.